हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेस। साथियों, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके वनडे एग्जामों की तैयारी कराई जाती है। अभी फ़िलहाल में चल रहा आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल का बैच। आज हम सेट नंबर 24वें को कवर करेंगे। तो जो भी हमारे साथी एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, प्ले लिस्ट बना हुआ है साथियों, आप हमारे इस चैनल जीडीएस जीके चैनल के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। तो चलिए हमारे साथ मॉक टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाइए। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। डेली सुबह के 11 बजे ये क्लास आपको देखने को मिलेगी। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं। तो कौन सा ऐसे तत्व हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे मिश्र धातु। क्या कहेंगे? मिश्र धातु, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, तो एक होता है लोक सेवा आयोग, याद रखिएगा। जो लोक सेवा आयोग है, इसके जो सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन राज्यों का जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है, इसके सदस्यों की नियुक्ति किया जाता है राज्यों के राज्यपाल के द्वारा। तो इतनी बात याद रखिएगा। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके हो गए कि अगर जो लोक सेवा आयोग देगा तो इसके जो सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं, और जो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं ये चुने जाते हैं राज्यपाल के द्वारा। तो यहाँ पे आप देखेंगे बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सी गैस का योगदान अधिकतम होता है? तो वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए निम्न में से आप देखेंगे तो जो गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड, इनका योगदान काफ़ी ज़्यादा है। CO2 जिनको हम बोलते हैं CO2 की वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का योगदान अधिकतम है। नेक्स्ट है, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। तो ठीक है, एक दिन में अपने अक्ष पर घूर्णन करता है पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने के लिए। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो बंगाल के विभाजन के बारे में बात करेंगे तो 1905 में ये विभाजन हुआ था। और किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बंगाल का विभाजन आपके 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, इंटरनेट का पूरा नाम क्या होता है? तो अब यहाँ पे इंटरनेट की बात करेंगे साथियों, तो इंटरनेट का पूरा नाम हो जाएगा इंटरनेशनल नेटवर्क। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि इंटरनेट का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो नागपुर हो जाएगा। ठीक है, नागपुर आपके मुंबई में पड़ने वाला एक शहर है। संतरा भी यहाँ पे उत्पादन किया जाता है। तो किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो आपका नागपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्गोसा तेल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिला है। तो मार्गोसा तेल की अगर जो हम बात कर लेंगे तो मार्गोसा तेल मिलता है आपके नीम के पेड़ से। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि मार्गोसा तेल आपके नीम के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि साहित्य के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? अब यहाँ पे साहित्य का क्षेत्र पूछ रहा है, 2024 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो इसको जीता है हांगकांग ने साहित्य के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार जीता है। अब यहाँ से बात करेंगे कि भारत को नोबेल पुरस्कार सबसे पहले साहित्य के क्षेत्र में ही मिला था 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर का जो गीतांजलि पुस्तक था, इसका अनुवाद जो किया गया था। तो सेम बात है, गीतांजलि पुस्तक पे ही मिला था इनको, रविन्द्रनाथ टैगोर को, भारत में सबसे पहला आपका नोबेल पुरस्कार। कब मिला था? 1913 में। किस क्षेत्र में? तो साहित्य के क्षेत्र में। 2024 के साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है, अभी दिसंबर में दिया जाएगा, मतलब अनाउंसमेंट हो चुका है हांगकांग को। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आप करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने किस देश में अपना पहला विदेशी परिषद स्थापित करने की घोषणा की है? देखिए, करंट अफेयर डेली आपको कुछ क्वेश्चंस इसमें 4 से 5 मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इतने क्वेश्चन, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी सीरीज, ध्यान से देखिएगा। तो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने किस देश में अपनी पहला विदेशी परिषद स्थापित करने की घोषणा की है? तो आपका UAE, यूनाइटेड जो संयुक्त अरब अमीरात जिसे हम बोलते हैं। ठीक है,
यूनाइटेड अरब अमीरात। तो यहाँ पे डी आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5,000 रन पूरा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये आपके इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं जो रूट, जो कि अभी चल रहा है इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज। बड़ा ही ज़्यादा रन मारा गया था, 500-800 की लीड हुई थी वहाँ पे। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5,000 रन पूरा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने हैं जो रूट, जो कि मूल निवास आपके इंग्लैंड की टीम की तरफ से ये खेलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, किंग ऑफ क्ले के नाम से मशहूर किस खिलाड़ी ने टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? तो राफेल नडाल का आपने नाम सुना होगा, काफ़ी विख्यात हैं ये टेनिस खिलाड़ी। तो इन्होंने अब संन्यास की घोषणा की है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्ले, किंग ऑफ क्ले याद रखिएगा। भारतीय ओलंपिक संघ ने 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए किस राज्य को चुना है? ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर आपका उत्तराखंड हो जाएगा। भारतीय ओलंपिक संघ में 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए उत्तराखंड राज्य को चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतवर्ष का नुनमती तेल शोधन जो कारखाना है आपका कहाँ पर स्थित है? तो भारतवर्ष का नुनमती तेल शोधक कारखाना हो जाएगा आपके कहाँ पे? ये आपके हो जाएगा असम में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद नगरपालिका को परिभाषित करता है? तो नगरपालिका को परिभाषित करने वाले जो संवैधानिक अनुच्छेद होंगे, अनुच्छेद 243 क्यू में दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 243 क्यू में आपके नगरपालिका से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो आप याद रखिएगा, आर्टिकल आपका 243 क्यू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक को इनमें से और किस नाम से जाना जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से, यानी लाखों का दान करने वाला के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये बहुत ही दानी और परोपकारी भी व्यक्ति थे। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा भारतीय सर्वेक्षण विभाग का स्थापना वर्ष है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना होती है आपकी 1767 ईस्वी में। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा कि कौन सा भारतीय सर्वेक्षण विभाग का स्थापना वर्ष है साथियों? तो 1767 है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे? तो वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक की अगर जो हम यहाँ पे बात करेंगे तो आपके अरविंद घोष जी हो जाएंगे। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है। तो खीर भवानी मेला आपके किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये आपके जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर याद रखिएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण से पीलिया रोग फैल सकता है? तो किस में प्रदूषण फैलेगा? तो जैसे जल में जो प्रदूषण है, जल के प्रदूषण के कारण हमें पीलिया रोग हो सकता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट करेंगे कि निम्न में से जो जल है इसके प्रदूषित होने से पीलिया रोग फैल सकता है। ठीक है, चलिए, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना कब होती है? 1932 में। और ये किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी आपके महात्मा गांधी के द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि महात्मा गांधी के द्वारा ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो ये आपका एकल नागरिकता प्रदान करता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करिएगा, राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समान संरक्षण प्रावधानित है? तो कानून के समान संरक्षण प्रावधानित है आपके किस अनुच्छेद में? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। और ये आपके कानून के समान संरक्षण प्रावधानित है आपके किस आर्टिकल में? अनुच्छेद 14 में। याद रखिएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहाँ स्थित है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की बात कर लेंगे तो ये आपके नई दिल्ली में स्थित है। इस संस्था की जो इसका मुख्यालय है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? क्योंकि भारत में सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादन करने वाला आपका कर्नाटक स्टेट हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक की बात करेंगे तो सर्वाधिक काफ़ी उत्पादन यहाँ पे होता है। आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में सर्वाधिक काफ़ी का उत्पादन करने वाला राज्य कौन होगा? तो ये आपका कर्नाटक होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तंबाकू पूछा है ना, तंबाकू का आंध्र प्रदेश होगा, सॉरी कर्नाटक नहीं होगा, आंध्र प्रदेश। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। काफ़ी के लिए होता है यार कर्नाटक, थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन था। यहाँ पे देखिए साथियों, यहाँ पे हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादित करने वाला राज्य हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। कॉफ़ी के लिए कर्नाटक है। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया आपका कहाँ पर स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो ये आपके मुंबई में स्थित है। डी ऑप्शन करेक्ट करेंगे यहाँ पे।
नेक्स्ट है कि इनमें से किस त्यौहार में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। तो इनमें से जो आपका ओणम त्यौहार है साथियों, इस समय जो ओणम होता है इसमें नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है। तो छठ पर्व में जो सूर्य देवता हैं इनकी पूजा होती है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यहूदी में मेनुहीन का संबंध आपके किस वाद्य यंत्र से हो जाएगा। तो इनका संबंध होगा आपके वायलिन से, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहूदी मेनुहीन का संबंध वायलिन से है। जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है। तो जागोई नृत्य की अगर जो हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये मणिपुर का एक नृत्य रूप हो जाएगा। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है।